हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th की चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। और लास्ट वीडियो में मैंने 5.2 किए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने कंप्लीट करा दिए। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से कराना स्टार्ट करूँगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है which term of the AP 3, 8, 13, 18 इज़ 78। हमारे पास जो AP है, इस AP की हमें बताना है कि 78 कौन सी टर्म जाके 78 हमारे पास आएगी, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है इस AP के अंदर। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म हमारे पास वो है 3 और डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस के A1। A2 हमारे पास 8 है, A1 कितना है 3 है। 8 माइनस के 3 यानी डिफरेंस आ गया हमारे पास 5। और जो हमारे पास लास्ट टर्म है ये 78, इसको हम बोलेंगे an हमारे पास कितना हो जाएगा 78। इसको an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं। तो an हमारे पास आ गया 78, d हमारे पास आ गया 5, a हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ से हमारे पास जो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास 78 है, a हमारे पास प्लस के 3 है, प्लस n माइनस के 1 इंटू डी हमारे पास 5 है। यहाँ से 378 माइनस के 3 हो जाएगा 3, लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 5 को n के अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5n आ जाएगा, माइनस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 आ जाएगा। 78 माइनस के 3 यानी कि 75 इज़ इक्वल टू 5n माइनस के 5। यहाँ से माइनस के 5 जब इस लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास प्लस के 5 बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 75 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5n। 80 इज़ इक्वल टू 5n। और यहाँ से जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो 80 डिवाइड बाय 5 आएगी। अब 80 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास 16 पे ये कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 आ जाएगी। तो इस AP की जो हमारे पास 16th टर्म है वो हमारे पास क्या है 78 है। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। हमारे पास APs हैं, इन APs की हमें निकालनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है और लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म से हमें क्या निकालना है भाई, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इस AP के अंदर हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a कितना है हमारे पास 7। अब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास A2 माइनस के A1। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस के 7। 13 में से 7 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, डिफरेंस 6 आ जाएगा। और जो लास्ट टर्म है यानी कि an है इस क्वेश्चन के अंदर, an कितना है हमारे पास 205, या फिर an को हम बोलते हैं लास्ट टर्म यानी कि l भी लिख सकते हैं। तो an आ गया इसमें 205 और डिफरेंस आ गया इसमें हमारे पास 6। तो an का जो फार्मूला है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी के इक्वल होता है। तो यहाँ से an कितना है हमारे पास 205 इज इक्वल टू a हमारे पास 7 है, प्लस n माइनस के 1 इंटू डिफरेंस हमारे पास 6 है। तो यहाँ से 205, 7 लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस का हो जाएगा और 6 को n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस के 6 हो जाएगा। 205 माइनस के 7 यानी कि हमारे पास यहाँ आ जाएगा 198 इज़ इक्वल टू 6n माइनस के 6। माइनस के 6 लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे प्लस के 6 बन जाएंगे इज़ इक्वल टू 6n। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 198 प्लस 6 यानी कि 204 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 6n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 204 डिवाइड बाई 6। 6 से इसको कट करेंगे, 6 3 जा 18 और हमारे पास यहाँ 2 पेंडिंग बचेंगे, 2 और 4 24, 6 4 जा 24। n की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से 34, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी। और ये यानी कि हमें निकालना था कि इस APs के अंदर कितनी टर्म है। तो इस APs के अंदर हमारी 34 टर्म्स हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो AP है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 18, 15 सही 1/2, 13 और लास्ट an जो है हमारे पास कितना है माइनस के 47। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
ए कितना आ जाएगा हमारे पास 18, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस के A1। A2 हमारे पास यहाँ है 15 सही 1/2 माइनस के 18, तो डिफरेंस आ जाएगा, इसको करेंगे यहाँ पर 15 दूनी 30 और 1 31, 31 डिवाइड बाय 2 माइनस के 18। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 2 LCM आ जाएगा हमारे पास 31 माइनस के 36 यानी कि माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस आ गया हमारे पास, ए हमारे पास है और हमारे पास क्या गिवन है, AN गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म गिवन है जो हमारे पास माइनस के 47 के इक्वल है। अब AN का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस N माइनस के 1 इंटू डी। AN हमारे पास गिवन है माइनस के 47, A हमारे पास 18 है प्लस N हमें निकालना है, D हमारे पास माइनस के 5/2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस के 18 है लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास जब माइनस के 5/2 का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5/2n, माइनस के 5/2 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 5/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से माइनस के 47 और माइनस के 18, 8 और 7 15 का 5 का 80 लगे 1 4 1 5 1 6, यहाँ माइनस के 65 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 5/2 n प्लस के 5/2। अब 5/2 को ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि नंबर वाली टर्म है ना और इधर वेरिएबल वाली रह जाएगी हमारे पास। तो माइनस के 5/2 को जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 5/2n। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर माइनस के 130 हो जाएगा, माइनस के 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के 5/2n। ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से माइनस के 130 और माइनस के 5, माइनस के 135 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के 5/2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 135 इज इक्वल टू 5n के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 135 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यहाँ से हमारे पास 3 5 5 7 जा 35, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27, यानी कि जो माइनस के 47 है वो 27th टर्म है इस एपी की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, चेक वेदर माइनस के 150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी। हमें चेक करना है कि माइनस के 150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो एपी हमारे पास क्या है, 11 8 5 और 2। अगर बात करें इस फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म इसमें ए हमारे पास कितना है, 11 है। डिफरेंस इसमें फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस होता है हमारे पास A2 माइनस के A1। A2 हमारे पास 8 और A1 है हमारे पास 11, यानी कि माइनस के 3। डिफरेंस आ जाएगा इसमें माइनस के 3। ए हमारे पास 11 है, डिफरेंस माइनस के 3 है। और हमें ये चेक करना है कि माइनस के 150 इस एपी की टर्म है, तो हम माइनस के 150 को AN कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि अगर टर्म होगा तो AN होगा वो। अगर हम इसको मान लो, इसको हमने AN कंसीडर कर लिया कि AN हमारे पास कितना है, माइनस के 150 है। अगर AN हमारे पास, AN को हमारे पास 150 है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A प्लस N माइनस के 1 इंटू D होता है। तो AN की जगह हम रख देंगे माइनस के 150 और A की जगह हम रख देंगे 11 प्लस N माइनस के 1 इंटू डिफरेंस आ जाएगा माइनस के 3। 11 इधर आके हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 3 को N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3N, माइनस के 3 को 1 माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास माइनस के 164 इज इक्वल टू माइनस के 3N प्लस के 3 हो जाएगा। अब प्लस के 3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस के 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 3N। तो माइनस के 161 था यहाँ पर। अब माइनस के 161 में माइनस के 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस के 164 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 3N। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, N की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 164 डिवाइड बाई 3। अब 3 को हम 3 से 164 को जब कट करके देखेंगे तो 3 से 164 डिवाइड नहीं होगा, पूरे नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। इसलिए देयरफॉर 164 इज़
नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर माइनस के 150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एपी, इस एपी की टर्म नहीं है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारे पास फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें 31st टर्म निकालनी है एपी की। वुज 11th टर्म इज़ 38, जिसकी 11th टर्म हमारे पास कितनी है 38 है। एंड द 16th टर्म इज़ 73, और 16th टर्म जो है वो 73 है। तो 11th टर्म का मतलब होता है हमारे पास A11 हमारे पास कितना है 38 है। और 16th टर्म का मतलब होता है A16, यानी कि A16 हमारे पास कितना है 73 है। अब A11 को हम लिख सकते हैं, A11 को लिख सकते हैं A + 10D इज़ इक्वल टू 38, और A16 को लिख सकते हैं हम A + के 15D इज़ इक्वल टू 73। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास A + के 10D इज़ इक्वल टू 38, A + के 15D इज़ इक्वल टू 73 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस का हो जाएगा। प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 15D और प्लस के 10D यानी कि माइनस के 5D हो जाएंगे। माइनस के 73 और प्लस के 38 हमारे पास कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 35, माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35/5, 5 7 जा 35, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 7। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस 7। अब हमारे पास डिफरेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ D इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम उसको पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जब इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, A + के 10 × 7 इज़ इक्वल टू 38, A + के 70 इज़ इक्वल टू 38। A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38 - के 70। 38 - के 70 जब हम करेंगे यहाँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 32। A की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 32। अब हमें निकालना क्या है, A की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 32। अब हमें निकालना है इसमें A31 निकालना है। A31 कैसे निकलेगा, A31 के लिए हम क्या करेंगे, A31 होगा A + के 30D के इक्वल होगा। तो A31 आ जाएगा हमारे पास, A है हमारे पास कितना माइनस के 32 प्लस 30, डिफरेंस कितना है हमारे पास 7। तो A31 आ जाएगा हमारे पास माइनस के 32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा। तो A31 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 178 आ जाएगा। 170 जब 210 में से 32 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 178 आ जाएगा। तो 178 इस एपी की हमारे पास 31st टर्म होगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी 50 टर्म्स की एपी है हमारे पास। ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, जिसकी थर्ड टर्म्स हमारे पास 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज़ 106, और लास्ट टर्म हमारे पास 106 है। फाइंड द 29th टर्म। हमें क्या करना है, इसकी 29th टर्म को फाइंड आउट करना है। अब एपी के अंदर कितने हमारे पास 50 टर्म्स है, यानी कि टोटल 50 टर्म्स की हमारे पास एपी है, जिसकी थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है 12, यानी कि A3 हमारे पास कितना है 12 है। और लास्ट टर्म इज़ 106, लास्ट टर्म कितनी है 106। अब लास्ट टर्म क्या होगी, जब एपी के अंदर 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास A50 होगी। A50 कितनी है 106 है। A3 हमारे पास 12 है और A50 हमारे पास कितनी होगी 106। अब यहाँ से A3 को हम लिख सकते हैं A + के 2D,
ए प्लस के 2d हो जाएगा हमारे पास 12, ए 50 को लिख सकते हैं ए प्लस के 49d, ए प्लस के 49d हो जाएगा हमारे पास 106। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से यहाँ, तो a प्लस के 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस के 49d इज इक्वल टू 106, और यहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो a से a कैंसिल, माइनस के 49d और प्लस के 2d, माइनस के 47d, माइनस के 106 और प्लस के 12 यानी कि माइनस के 94, माइनस से माइनस कैंसिल, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 94 डिवाइड बाई 47, 47 बन जा 47, 47 टू जा 94, तो d आ जाएगा हमारे पास 2, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 2। और a3 हमें a3 गिवन था, a50 गिवन था, जिससे हमें डिफरेंस निकाल लिया। अब d की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास a प्लस के 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a प्लस के 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, ये आ जाएगा हमारे पास 8, a आ गया हमारे पास 8 और d हमारे पास कितना है 2 है। अब हमें निकालना क्या है, a 29 निकालना है, यानी कि 29th टर्म, यानी कि a 29 हमें निकालना है। a 29 के लिए क्या लिखेंगे हम, a प्लस 29 माइनस के 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, a 29 हमारे पास आ जाएगा, a हमारे पास 8, 29 माइनस के 1 यानी कि 28, डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस आ जाएगा 2, तो यहाँ से a 29 आ जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा, a 29 आ जाएगा हमारे पास 64, तो 64 क्या होगा, a 29 होगा, जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 और माइनस के 8, अगर हमारे पास किसी AP की थर्ड टर्म कितनी है 4 है और नाइन्थ टर्म कितनी है माइनस के 8 है, विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0, हमें फाइंड आउट करना है कि इस AP की कौन सी टर्म हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास क्या गिवन है, A3 गिवन है, A3 हमारे पास कितना है 4 है, और A9 गिवन है, A9 कितना है हमारे पास माइनस के 8 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AN हमारे पास कितना है 0 है। भाई AN 0 है तो कौन सी टर्म हमारे पास, यहाँ से N की वैल्यू क्या आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। जो सी टर्म हमारे पास 0 होगी वो कौन से नंबर की टर्म होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस के 2d इज इक्वल टू 4, और A9 को लिख सकते हैं a प्लस के 8d इज इक्वल टू माइनस के 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 में से, तो a प्लस के 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस के 8d इज इक्वल टू माइनस के 8। यहाँ से माइनस माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 8d और प्लस के 2d माइनस के 6d, प्लस के 8 और प्लस के 4, यहाँ पर 12 हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन माइनस के 6, यानी कि माइनस के 6 मतलब 6 टू जा 12, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से माइनस के 2। अब हमारे पास डिफरेंस आ गया, अब डिफरेंस को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, पुट d इज इक्वल टू माइनस के 2 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस के 2 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस के 2 टू जा 4 माइनस के 4 इज इक्वल टू 4, a माइनस के 4 इज इक्वल टू 4। अब a जब दूसरी a माइनस के 4 जब दूसरी साइड जाएगा तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, डिफरेंस आ गया हमारे पास माइनस के 2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
कि कौन सी टर्म इस ए पी की हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी कि ए एन हमारे पास कितना है, ज़ीरो है। तो यहाँ से ए एन ज़ीरो है तो एन की वैल्यू निकालनी है। जब ए एन ज़ीरो है, ए एन होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन हो गया हमारे पास ज़ीरो। ए कितना है हमारे पास, ए हमने फाइंड आउट करा 8 है, एन हमें निकालना है और डिफरेंस कितना है हमारे पास माइनस के 2। यानी कि 8 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस के 8 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2n प्लस के 2। तो माइनस के 8 माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 2n। माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 2n। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/2। 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगी इस ए की वो हमारे पास क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द 70th टर्म ऑफ द ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17th टर्म है वो एक्सीड कर रही है 10th टर्म को 7 से, मतलब 70th जो टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, A17 कितनी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, A10 से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है इस केस के अंदर। अब किसी एक ही ए पी की टर्म, एक ही ए पी की हमारे पास टर्म है ये, अगर एक ए पी की टर्म है तो हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 16D माइनस A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 9D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से A प्लस के 16D माइनस के A माइनस के 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 16D और माइनस के 9D कितना आ जाएगा, 7D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 7/7, 7 1 जा 7। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। यानी कि जो इस केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। मतलब कि कौन सी टर्म इस ए पी की कौन सी टर्म हमारे पास 132 मोर दैन 54th टर्म, इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा आएगी, कौन सी टर्म आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ए पी गिवन है, इस ए पी से हम क्या करेंगे, इसकी 54th टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, इस ए पी के अंदर 3 है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे A2 माइनस के A1। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस के 3 यानी कि 12। ए हमारे पास 3 है, डिफरेंस आ गया हमारे पास 12। A3 है हमारे पास, डिफरेंस 12 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, A54 फाइंड आउट करेंगे। A54 कितना आ जाएगा हमारे पास, A प्लस 54 माइनस के 1 इंटू डी आ जाएगा। तो A54 के लिए हम क्या करेंगे, A हमारे पास 3 है प्लस 54 माइनस के 1 यानी कि 53 इंटू डिफरेंस कितना है हमारे पास 12 है। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे 3 प्लस के 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 53 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 3 36 का 6 का से लगे 3, 12 5 60 और 3 63 यानी कि 336 आ जाएगा। जब 336 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 639 आ जाएगा। यानी कि A54 कितना आ जाएगा हमारे पास, 639 आ जाएगा। अब ये पूछता है कि कौन सी टर्म हमारे पास क्या होगी, जब 54th टर्म में हमारे पास क्या जोड़ देंगे हम, 132 जोड़ देंगे, तो वो कौन सी टर्म होगी। अगर सपोज़ करें हम उसको, AN होगा, सपोज़ करो AN होगा वो, तो AN के लिए हम AN क्या होगा, जब 132 ऐड हो जाएगा इसकी A54th टर्म में, यानी कि A54 AN के इक्वल आ जाएगी। AN किसके इक्वल आ जाएगा, 132 प्लस A54 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो AN होगा हमारे पास, जब 132 में हम क्या ऐड करेंगे, 639 ऐड करेंगे तो AN के इक्वल आ जाएगा। तो AN कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 और 9 11 का 1, एक 3 और एक 4 और 3 7, 6 और एक 7,
771 क्या आ जाएगा हमारे पास, an आ जाएगा। अब जो 771 है हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये इस AP की कौन सी टर्म है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, an किसके इक्वल होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी के इक्वल होता है। an हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से a 771 हो गया, इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 3 प्लस n माइनस के 1 इंटू डिफरेंस कितना है हमारे पास 12 है। तो 3 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 771 माइनस के 3 इज इक्वल टू 12n माइनस के 12। तो जब इसमें से 3 माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 768 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12n माइनस के 12। अब माइनस के 12 इधर आ जाएगा हमारे पास, 768 प्लस के 12 इज इक्वल टू 12n। जब इसमें ऐड करेंगे इसको तो हमारे पास 780 यहाँ से आ जाएगा, इज इक्वल टू 12n। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 780 डिवाइड बाई 12। जब 12 से इसको काटेंगे हम तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 से इसको काटेंगे 6 एकम 6 और 6 ये 18 130, 2 से इसको काटेंगे 65। n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65 आएगी। तो यहाँ से जो 65 फिफ्थ टर्म है हमारे पास वो क्या हो जाएगी इस AP की, जब हम इस AP की 54 टर्म में 132 ऐड कर देंगे तो वो जो टर्म आएगी हमारे पास वो इस AP की कौन सी टर्म होगी, 65th टर्म होगी, यानी कि 65वीं टर्म होगी इस AP की। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास दो AP हैं जिनके एक कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है। द डिफरेंस इन देयर 100th टर्म इज़ 100। और इनकी जो 100th टर्म है यानी कि A100 है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। हमें उनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं हमारे पास एक AP तो है हमारे पास A2 A3 अपसोन, और एक AP हमारे पास है A2 A3 A4, ये दो हमारे पास AP हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इनकी 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो इस AP की 100 टर्म हमारे पास क्या होगी, A100, और इस AP की 100 टर्म होगी हमारे पास A100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 100 है, यानी कि अगर मैं यहाँ से A100 माइनस के A100 करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब A100 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस के 99D, ठीक है, माइनस इस A100 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस के 99D। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, फर्स्ट टर्म तो हमारी डिफरेंट है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, स्मॉल d यूज़ कर लिया, यानी कि डिफरेंस तो हमारे पास कॉमन है, इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से क्या होगा, A प्लस के 99D माइनस के A माइनस के 99D इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A माइनस के A कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको हम मान लेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारी फर्स्ट टर्म है दोनों APs की, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। अभी इन दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अब जो हमारी पास फर्स्ट AP है इसकी 1000 टर्म A1000 होगी, और जो सेकंड AP हमारे पास उसकी A1000 टर्म कितनी होगी, A1000। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A1000 को क्या लिखेंगे, A प्लस के 999D, और इसको क्या लिखेंगे, A प्लस के 999D। अब डिफरेंस तो कॉमन है, डिफरेंस कॉमन है तो प्लस के 39D से, अब यहाँ से माइनस था तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, माइनस के 999D से प्लस के 999D से माइनस के 999D कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस A आ जाएगा, इज इक्वल टू। तो यानी कि जो हमारे पास जो 1000 टर्म होगी उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, जो इनकी सिंगल टर्म के बीच में यानी फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस होगा वही इनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस होगा। अब फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 100 है, तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी हमारे पास कितना होगा, 100 ही होगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1
ए माइनस के ए इज़ इक्वल टू 100। ए माइनस के ए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब और आज मैंने इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।